मुकावमत यानी रेजिस्टेंस के वजूद पर खतरा, हिजबुल्लाह के वजूद पर खतरा। हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह की कब्र के करीब पीले परचम लेकर प्रदर्शन कर रहे ये साउथ लेबनान के लोग हैं। सोशल मीडिया पर आ रहे वीडियो बता रहे हैं कि लेबनान में सरकार के खिलाफ बगावत तय है, क्योंकि सैयद के हिजबुल्लाह पर आंच आ रही है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। गजा और ईरान के बाद अब मिडिल ईस्ट में एक और नई जंग का आगाज होने जा रहा है। गुरुवार या जुमेरात 7 अगस्त को लेबनान की हुकूमत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सियासत के साथ साथ सड़कों पर भी हलचल पैदा कर दी। अमेरिका की तरफ से तैयार की गई एक विवादित योजना को लेबनान की काबीना ने मंजूरी दे दी है। इस प्लान के तहत लेबनान की शिया तंजीम और दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी हथियारबंद फौज हिजबुल्लाह की मुसल्लह ताकत को खत्म किया जाना है। इसके बाद तो जैसे भूचाल आ गया है लेबनान में। मुस्लिम दुनिया लेबनान मतलब हिजबुल्लाह के नाम से ही जानती है, जिसका साउथ लेबनान पर असर व रसूख है। दावा किया जाता है कि यह संगठन बरसों से लेबनान में इस्राएली कब्जे और आक्रामकता के खिलाफ मुकावमत या प्रतिरोध कर रहा है। खबर आ रही है कि लेबनानी पार्लियामेंट के फैसले से पहले ही वहां की कैबिनेट के 4 शिया मिनिस्टर ने वॉकआउट कर दिया था। उनका कहना था कि यह कदम न सिर्फ सियासी तौर पर नाजुक है, बल्कि लेबनान की मजहबी और कौमी यकजहती यानी राष्ट्रीय एकता के लिए भी खतरे की घंटी है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. तो लेबनान सरकार के इस फैसले के बाद कुछ ही घंटों में राजधानी बैरूत की सड़कों और गलियों में हजारों लोग उमड़ आए। उनके हाथों में हिजबुल्लाह के पीले झंडे थे। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि यह कोई आम प्रदर्शन नहीं था, यह उस हिस्से की आवाम की आवाज थी जिसे लंबे वक्त से नजरअंदाज किए जाने का भी आरोप लगता है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि प्रदर्शनकारियों ने हिजबुल्लाह को सिर्फ कोई तंजीम नहीं, बल्कि उन मजलूमों की उम्मीद बताया जिन पर इस्राएली हमले रोजमर्रा की जिंदगी बन चुके हैं। उधर जुमेरात को लेबनान की संसद ने हिजबुल्लाह को निशस्त्र करने का फैसला किया। इधर जुमे यानी शुक्रवार 8 अगस्त को इस्राएल ने दक्षिण लेबनान के सैदा सूर हाईवे पर हमला कर दिया, जिसमें हिजबुल्लाह के एक मेंबर और पत्रकार मोहम्मद शाहदेह की मौत हो गई। हिजबुल्लाह ने इसे शहादत बताया है और कहा है कि जो भी हक के लिए आवाज उठाएगा वो कुर्बानी देने को तैयार रहेगा। खबर है कि लेबनान की सरकार ने अपनी फौज को इस साल के आखिर तक हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने का फरमान सुनाया है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जिस फौज के लोग या उनके रिश्तेदार खुद हिजबुल्लाह का हिस्सा हो, वो कैसे अपने ही घर की दीवार गिरा सकते हैं। इधर लेबनान में हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया है कि हम इस फैसले को तस्लीम नहीं करते। सरकार का यह फैसला हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हिजबुल्लाह लेबनान में हथियार नहीं डालेगा। भले ही इस्राएल ने हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया हो, लेकिन बावजूद इसके हिजबुल्लाह ने अपने आप को फिर से खड़ा किया, फिर से मजबूत किया। एक छोटे से वक्फे के दौरान ऐसा लगा भी कि चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह के जाबहक होने के बाद हिजबुल्लाह की कमर टूट जाएगी। इस सानहे से उबर पाना हिजबुल्लाह के लिए काफी मुश्किल होगा, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि इस्राएल का यह ख्वाब टूट गया। लेबनान की पार्टी ऑफ गॉड फिर से तैयार हो गई इस्राएल के खिलाफ, और यही बात इस्राएल को अखर रही थी, जिसके चलते उसने अमेरिका के जरिए लेबनानी सरकार पर दबाव बनवाया। इस्राएल की आईडीएफ जैसी तकनीकी तौर पर हाईटेक और अमेरिका के फुल सपोर्ट वाली फोर्स से मुकाबला कर रही तंजीम हिजबुल्लाह के पांव अब तक लेबनान से नहीं उखड़े हैं।
जबकि उसकी टॉप लीडरशिप को हलाक कर दिया गया था। नईम कासिम हिजबुल्लाह की क़यादत कर रहे हैं और उन्हें ईरान का फुल सपोर्ट माना जाता है। थिंक टैंक इमेजिन इंडिया के प्रेसिडेंट रवींद्र सचदेवा कहते हैं कि जब इसराइल 2 साल की जंग के बावजूद गजा में हमास से हथियार नहीं डलवा पाया, तो फिर हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना अपने आप में बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है और हिजबुल्लाह कभी ऐसा नहीं करेगा। रवींद्र सचदेवा कहते हैं कि आखिरकार इसराइल को ही हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर करना पड़ा था। 27 नवंबर 2024 की अलसुबह 2 माह की जंग के बाद हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान सीज फायर हुआ था, लेकिन उससे पहले इसराइल की जनता को पहली बार समझ में आया था कि जंग क्या होती है, जब हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल राजधानी तेल अवीव और हाइफा समेत नॉर्थ के कई शहरों पर और रिहायशी इलाकों पर हर रोज और फिर दिन में 2-3 बार गिरने शुरू हुए थे। सायरन की आवाज के खौफ और शेल्टर में जान बचाने की जद्दोजहद और चीखों पुकार का आलम इसराइल में देखा गया था। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के कुछ ड्रोन तो तेल अवीव में पीएम नेतन्याहू के घर तक पहुंच गए थे। एक नहीं बल्कि 2-2 बार उनके बेडरूम के बुलेट प्रूफ के कांच तोड़ डाले थे। तो जनता को समझ में आ गया कि हिजबुल्लाह कहीं भी आ सकता है और पूरा इसराइल उनकी जद में है। कहा जा रहा है कि IRGC यानी पासदाराने इस्लाम के लोग सीधे हिजबुल्लाह को हैंडल कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के चीफ और एक्टिंग लीडर नईम कासिम मीडिया में आकर इसराइल को इंतबाह देते रहे हैं। उससे तो लग रहा है कि यह तंजीम अब भी जोश से लबरेज है। ऐसे में उसे हथियारों से दूर करने का लेबनानी पार्लियामेंट का फैसला लेबनान की हिजबुल्लाह समर्थक आवाम पचा नहीं पा रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह के कई सांसद भी इस वक्त लेबनानी पार्लियामेंट में हैं। हिजबुल्लाह सिर्फ एक मुसल्लह फौज नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी भी है। लेबनान की सरहद पर इसराइल की बमबारी लगातार जारी है और जमीनी हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ऐसे में हिजबुल्लाह से हथियार डलवाने का फैसला और वहां सरकार के खिलाफ अवाम का गुस्सा बता रहा है कि लेबनान में एक नया सिविल वॉर शुरू हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या हिजबुल्लाह इतनी आसानी से लेबनानी हुकूमत के फरमान को मान लेगा, हथियार डाल देगा इस साल के अंत तक? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहें तो गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।